बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आज बरोज़ जुमा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी अहम और नाकाबिल यकीन कार्रवाई जो है वो सर अंजाम दी गई है, जिसमें पाकिस्तान का एक इंतहाई मतलूब और दुश्मन नंबर 1 जो है, इसको न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि इस हवाले से इंतहाई एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। और इसके साथ साथ जैसा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनके हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो जल्द ही दौरा पाकिस्तान करने जा रहे हैं, चूँकि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं और पाकिस्तान इसमें एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से भी एक इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट्स करने हैं और हो सके तो वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने लाजमी शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है उस हवाले से अभी कई जो अमरीकी हलके हैं या कई रिपोर्ट ऐसी भी मंजरेआम पर आ रही हैं कि ये तनाज़ा जो है वो जल्द ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी भी डेडलॉक जो है वो बरकरार है। तो ऐसे में एक तो ये इतलाआत मौसूल हो रही हैं कि इस जंग बंदी को बढ़ाकर 6 महीने की जो मुद्दत है वो भी इसकी तय की जा सकती है कि 6 माह का जो एक सीज़ फायर है दोनों ममालिक के दरमियान वो तय किया जाए। दूसरी तरफ जैसा कि आपको इल्म है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो थे वो तेहरान पहुँचे और तेहरान में जो ईरानी अफवाज, इसके अलावा ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराक़ची, इनके साथ वन ऑन वन मुलाकातें हुई और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है इस सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, वो पहले सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए, वहाँ पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें हुई। उसके बाद फिर कतर के दौरे पर गए, जहाँ पर इनको फ़िज़ा में जदीद तरीन राफ़ेल फ़ाइटर जेट जो थे इनके ज़रिए सलामियाँ दी गई, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। तो उसके बाद उनका दौरा जो था वो उन्होंने करना था तुर्की का। अब तुर्की के हवाले से भी इस वक़्त ये इतलाआत मौसूल हो चुकी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जैसे ही तुर्की के लिए रवाना हुए तो तुर्की की फ़िज़ाई जो हदूद थी इसके अंदर एक तो तुर्की के जो F-16 फाइटर जेट थे, इन्होंने इनके प्लेन को एस्कॉर्ट किया, इनको फ़िज़ा में सलामी दी और एक वालेहाना और पुरतपाक जो इस्तकबाल था वो भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के अंदर किया गया। एक जानब जहाँ नाज़रीन किराम ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान के हवाले से खबर है वो आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो कार्रवाई सर अंजाम दी गई है, जिसमें पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 जिसको जिंदा गिरफ्तार किया गया है, ये इंतहाई कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना लाजिम है। अच्छा जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त मुतवक्के ये है कि जल्द ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएंगी, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब इसमें यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ ये इस वक्त सामने आई है कि दौरा जो पाकिस्तान है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें जी कश्मीर के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। अब इसके हवाले से एक रिपोर्ट ये मंजर-ए-आम पर आई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मतवक्का दौरा पाकिस्तान पर मसला कश्मीर जो है इस पर भी बात होने का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। अब इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चूँकि साल 2019 में कश्मीर पर सालसी कराने के लिए पेशकश की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं इस सिलसिले में इनसे इन्होंने मदद मांगी थी। अब पाकिस्तान ने इस पेशकश का एक तो खैर मकदम किया, ताहम भारत जो था इन्हें फ़ौरन इस बात को मुस्तरद कर दिया था। अब भारत का चूँकि इस पर जो मौक़िफ़ है वो भारत का मौक़िफ़ ये था कि कश्मीर जो है वो एक दो तरफ़ा मसला है और किसी तीसरे फ़रीक की मुदाखलत कबूल नहीं है। भारत ने ट्रंप की पेशकश को सियासी बयान जो था वो करार दिया था और कहा था कि सालसी तभी मुमकिन है जब दोनों ममालिक राज़ी हों, जो कि अब तक नहीं हुआ। ट्रंप का अभी भी इस तमाम सूरत हाल के ऊपर देखें, मसला कश्मीर के ऊपर जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा है, तो इस पर अभी भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि अगर दोनों ममालिक चाहें तो मदद जो है वो कर सकते हैं। खुद से मुदाखलत जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं करूँगा, लिहाजा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्का दौरा पाकिस्तान के दौरान मसला कश्मीर पर बात जो है वो ज़रूर होगी, जब कि पाक भारत क्योंकि 2025 का जो टाकरा हुआ था या जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और भारत का, इसका ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्रेडिट लेते हैं कि जी उन्होंने जंग बंदी करवाई, उन्होंने जो है वो फाइटर जेट्स के हवाले
से भी बताते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आपके सामने हैं। लेट्स सी कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आया पाकिस्तान का दौरा करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें हैं वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक बड़ी अहम और नाकाबिल यकीन कार्रवाई जो है वो की गई है। ऑलरेडी आपको इल्म है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से बारहा जो ऑपरेशन कंडक्ट किए गए मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर अफगानिस्तान के जो थे, वहाँ पर जितने भी TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं या TTA तरीके तालिबान अफगानिस्तान जिस तरह से उनको फैसिलिटेट कर रही है, वो चीज़ें अभी भी आपके सामने हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम कार्रवाई के हवाले से खबर ये सामने आई है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फतहुल ख्वारी के एक अहम सरगना बताया जा रहा है जिसका नाम है आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर। इसको जी जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। अब इसको जिंदा गिरफ्तार किया गया है। IBO इंटेलिजेंस बेस्ड जराए बता रहे हैं कि एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया जिसमें इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इसने जो इंकशाफात किए हैं वो नाज़रीन किराम इंतहाई अहम है। अब इसमें खारजी आमिर सुहेल जो है इसने अपने बयान में ये कहा है कि फतहुल ख्वारी में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कौन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ और फिर अफगान सूबे पख्तिका में फतहुल ख्वारी के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत जो थी वो हासिल की। इतराफ़ी बयान में खारजी का यह भी कहना था कि अफगानिस्तान में फतहुल ख्वारी के मराकज़ को अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही जो है वो हासिल है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी करीबी रवाबत थे। अब ये वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान बारहा ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने इस हवाले से सबूत भी रख चुका है, वो तमाम चीज़ें इसी खारजी ये आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसने वो तमाम चीज़ों का जो पंडोरा था वो खोला है। अब इसके साथ साथ इसने मज़ीद ये कहा कि मेरी तश्कील में 20 से ज़ायद दहशतगर्दों में अफगान शहरी जो थे वो भी शामिल थे, जबकि हमें अफगानिस्तान और गैर मुल्की एजेंसियों बशमूल माली मुआवनत जो है वो फराम करती थी। खारजी आमिर सुहेल ने कबूल किया कि बन्नो, लकी मरवत और मियाँ वाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मैं मुलव्वस था। इसके साथ साथ आमिर सुहेल खारजी जो है इसने मज़ीद ये भी कहा कि फतहुल ख्वारी का इस्लाम और जहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैसे के लिए दहशतगर्दी करते हैं। मुझे पेशावर इलाज की गरज से आते हुए कानून नाफज करने वाले इदारों ने जी गिरफ्तार किया है। अब ये एक जानब जहाँ ये खारजी की ये आमिर ये जो बताया जा रहा है जिसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से पेशावर से गिरफ्तार किया गया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए, इसके तमाम बयानात, इसके अलावा अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने में मुलव्वस है और पाकिस्तान का अमन जो है इसको सबूटाज करने में एक बराह रास्त किरदार है, ना सिर्फ अफगानिस्तान का बल्कि इसमें भारत जो है वो भी पसे पर्दा माली मुआवनत या एक तमाम जो ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको रन करने में भी भारत का एक अहम किरदार जो है वो सामने आ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं कि जब भारत के हवाले से कोई ऐसी जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो पकड़ी गई है। भारत जो है वो ऑलरेडी इस ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है इसके ऊपर भी जो है वो शदीद इनको मिर्चें लगी हुई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ जो जहर उगलने का सिलसिला है वो भारतीय मीडिया या भारतीय जो सरकार है इनकी जानब से इनका जो मौक़िफ़ है उसको अगर आप देखें तो तमाम चीज़ें आपके सामने आएंगी कि क्या इस वक्त भारत जो है वो किस तरह से वो भारत जो देखे ना कि भारत जो है वो पाकिस्तान को साइडलाइन करना चाहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम और हमारी लीडरशिप की अनथक ये मेहनतों का आज एक तो ये नतीजा है कि एक तो सुपर पावर अमेरिका और हमारा पड़ोसी मुस्लिम मुल्क ईरान जो है वो भी पाकिस्तान की सालसी के किरदार को सराहता हुआ नज़र आ रहा है और स्पेशली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं और अमेरिका के सदर जो हैं वो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि वो इस सूरत हाल के अंदर इस खिते में अमन के लिए एक बड़ा अहम और कलीदी जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, हो सके तो वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।